शुरुआत सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में मंदिर पर हुए हमले की, जिसके बाद बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बांग्लादेश के चिटगांव में संतोषेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया है। स्कॉन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि न सिर्फ चिटगांव में संतोषेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया, बल्कि पंथार घाटा में भी हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। इसके अलावा खबर ये भी है कि चिन्मय कृष्णदास के सचिव की गिरफ्तारी की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार ने बांग्लादेश की सरकार को दो टूक में कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आजादी और सुरक्षा को सुनिश्चित करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखित जवाब दिया और कहा कि सरकार ने बांग्लादेश में दो हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हुई हिंसा और मंदिर और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों को गंभीरतापूर्वक लिया है। बांग्लादेश सरकार के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है। उन्होंने कहा कि ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से जुड़े हालात पर बारीकी से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिक, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्रालय की ओर से अलग से बयान भी जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के कदम उठाए गए हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा मध्य प्रदेश के ओरछा में आज खत्म हो गई। 9 दिन में 160 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर दुख जताया। उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं से अपील की, अगर वो कायर नहीं तो सड़कों पर उतर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में और देखिए यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना पीएफआई से कर दी है। बरेलवी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा रखने की जो बात कह रहे हैं, ये भारत के लिए और समाज के लिए नुकसानदायक है। कट्टरपंथी संगठन और पीएफआई और धीरेन्द्र शास्त्री जी में क्या फर्क है? यूपी के संभल के सीओ अनुज चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंसा से पहले का वीडियो ये बताया जा रहा, जिसमें सीओ अनुज चौधरी लोगों को समझाते बुझाते नजर आ रहे हैं, भीड़ को सर्वे की हकीकत समझाते नजर आ रहे हैं। यूपी के संभल में पुलिस की कोशिशों के बाद शांति बनी हुई है। डीएम ने सुरक्षा के लिहाज से बाहरी नेताओं के आने पर 10 दिसंबर तक रोक लगाई हुई है, लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने पर अड़ा हुआ है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी सियासत कर रही है। राजस्थान के अजमेर दरगाह विवाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस पर सभी से राजनीति नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोर्ट ने 3 दरगाह के मामले में 3 संस्थाओं को नोटिस जारी कर दिए हैं, उनसे इस विषय में जानकारी मांगी गई है, जिसके आधार पर कोर्ट अपना निर्णय देगा और इसका सभी को इंतजार करना चाहिए। न्यायालय के आदेशों की सभी को पालना और सम्मान करना चाहिए। झारखंड और महाराष्ट्र में राज्यों में विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को बड़ा मुद्दा बनाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारियां कर ली है। कल हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। और देखिए खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव के लिए राष्ट्रीय आंदोलन करने वाली है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही है। चक्रवात फेंगल आज पुडुचेरी में दस्तक देने जा रहा है। चक्रवात फेंगल के निकट आने से तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में समुद्र में उथल पुथल और तेज हवाएं चल रही है। तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को 4 जिले चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र शुक्रवार दोपहर को चक्रवात में तब्दील हो गया था और बता दें आपको, जिसके बाद आज दोपहर को पुडुचेरी के निकट टकराने की संभावना है और इस दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, आज इस पर फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू के मुद्दे को सुलझाने के लिए पीसीबी और बीसीसीआई से कुछ नहीं कहा गया। कल आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू के मुद्दे पर बैठक हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और भारत पहले ही पाकिस्तान जाने से इनकार कर चुका है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को खारिज कर दिया है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी के झंझारपुर स्टेडियम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुई। वित्त मंत्री ने रोजगार को लेकर के 1021 करोड़ रुपए का लोन वितरण किया। इस दौरान लोगों को मैथिली और संस्कृत भाषाओं में भारत के संविधान की प्रतियां भी सौंपी गई। वित्त मंत्री के लिए मिथिला व्यंजन बनाए गए थे, जिसका स्वाद उन्होंने चखा। वित्त मंत्री ने कहा उन्हें मिथिला का खाना बहुत पसंद आया। मिथिला का खाना खाई, कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया। मरवा की रोटी खाई? बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कहा है कि मिथिला का खाना उन्हें बहुत अच्छा लगा। मरवा की रोटी और ओल की चटनी खाई हैं और जो तमाम तैयारी है यहाँ पर वो काफी भव्य की गई थी। उनसे मिलकर कई लोगों ने फोटो भी क्लिक कराई है और मिथिला वो पहली बार आई। माँ जानकी की भूमि मिथिला कही जाती है और यहाँ साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ की जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं सबको वो माँ सीता के रूप में देखती हैं। और मिथिला हाट में वो रुकी जहां पर मरुआ की रोटी और ओल की चटनी के साथ साथ कई मिथिला के व्यंजनों का उन्होंने स्वाद चखा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 मधुबनी। पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकीकरण मेला का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने मेले का मुआयना करने के साथ साथ कृषि यंत्रों का भी जायजा लिया। मेले में महिलाओं के बीच कृषि यंत्र का वितरण किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा के हरनौत के लक्ष्मीनिया देवी को कृषि यंत्र दिया। वैशाली की महिला सहित 2 महिला को ट्रैक्टर भेंट किया गया। कृषि यंत्र मेला के आयोजन की सीएम नीतीश कुमार ने तारीफ की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में जितना काम हुआ उतना कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद कृषि में बहुत सारे काम हुए। अब कृषि के साथ हर जगह महिलाएं नजर आती है। पहले बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। बड़ी खबर रांची से, हेमंत कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल का आपको बता दें कि फॉर्मूला जो है वो लगभग तय माना जा रहा है। जेएमएम के 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी के 1 मंत्री हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और नई कैबिनेट के साथ देखिए सीएम सदन जा सकते हैं। मंत्री पद को लेकर कांग्रेस में अभी भी दौड़ जारी है। कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ लगातार जारी है। रेस में सुबोध कांत सहाय का भी नाम है। मंत्रिपरिषद में दिखेगा सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का आधार। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक। बीजेपी कार्यालय में समीक्षा बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महामंत्री शामिल, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी शामिल, बाबूलाल विधायक दल के नेता मौजूद। 5 सालों तक बीजेपी किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट करे, इसे लेकर की जा रही है चर्चा। जामताड़ा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर नाला प्रखंड क्षेत्र में इंडिया अलायंस की तरफ से विजय जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल भट्टाचार्य ने किया। इस विजय जुलूस की शुरुआत नाला नेताजी स्टेडियम से किया गया। विजय जुलूस का काफिला गाजे बाजे के साथ नाला आम बगान होते हुए सिंचाई विभाग दलाबर नाला मुख्य बाजार होते हुए गोपालपुर तथा मुकुड़ी मोड़ तक परिभ्रम किया गया। उज्जवल भट्टाचार्य ने लोगों को हेमंत सोरेन की जीत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये जीत न केवल झामुमो की जीत है बल्कि पूरे राज्य की जीत है। और देखिए, देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थाना में इस साल गिरिडीह के निमिया घाट थाना का भी चयन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भुवनेश्वर स्थित कन्वेंशन सेंटर लोक सेवा भवन में गिरिडीह के निमिया घाट थाना को देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में से एक के लिए पुरस्कृत किया। गिरिडीह नगर थाना के अवर निरीक्षक जंग बहादुर सिंह को गृह मंत्री ने ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ थाना के चयन के दौरान जंग बहादुर सिंह निमिया घाट थाना के थाना प्रभारी थे और इसीलिए उन्हें पुरस्कार लेने के लिए भेजा गया, जिसे लेकर गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने भी खुशी जाहिर की है। दिन है और गिरिडीह जिला पुलिस के लिए, साथ ही साथ झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में चयन होना देश के लिए वाकई बहुत ही अहमियत रखता है। हमारे जिला पुलिस और झारखंड पुलिस के मनोबल को भी बढ़ाता है। और देखिए, खबर सामने आ रही है रांची से, जहां पर बंगाल और झारखंड सीमा पर आलू के ट्रक रोके जाने का असर देखने को मिला। रांची के पंडरा बाजार में बंगाल का आलू नहीं पहुंच पाया। थोक बाजार में आलू जो है वो 4 से 5 रुपए अब महंगा हो चुका है। 29 से 30 रुपए प्रति किलो आलू पहुंच चुका है। पंडरा बाजार में हर दिन बंगाल से 20 ट्रक आलू पहुंचता है। और इस बीच धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। धनबाद NH2 हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर भीषण जाम लग गया।
दोनों लेन में गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। गोविंदपुर रोड साहिबगंज रोड पर जाम लगा। स्थानीय लोग जाम से वाहनों को पास करा रहे। पुलिस और ट्रैफिक जवान नदारद नजर आ रहे। और देखिए, एक बड़ी खबर है पूर्णिया से। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है। 24 घंटे के अंदर हत्या की उनको धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है और जो नंबर है वो पाकिस्तान के नंबर से उनको मैसेज आया है और बम ब्लास्ट का वीडियो उसमें दिया गया। आपको बता दें कि आखिरी दिन मजे कर लो और 24 घंटे में हत्या कर देंगे, ये उसमें लिखा हुआ था। पूर्णिया सांसद को लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही है, जिसके बाद अब उनके एक दोस्त ने उन्हें नई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर कार भी गिफ्ट कर दी है। इस कार में 500 राउंड फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर भी झेलने की क्षमता है। कैमूर पुलिस ने नकली नोट से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भभुआ शहर के एकता चौक के पास से गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई सामान भी बरामद किए गए हैं, जिससे ये लोग नकली नोट बनाकर ठगी करते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह पर नोट पर केमिकल लगाकर लोगों को झांसा देकर ठगी किया करता था, जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार लोगों के पास से नकली नोट बनाने के केमिकल, सादा कागज, 500 रुपए का नोट बरामद हुआ है। उस व्यक्ति के हाथ में क्या करता है, लोग जो ओरिजिनल जो 500 का नोट है वो जो पहले से ब्लैकनिंग किया हुआ है उसके हाथ में वो थमा देता है। तो फिर वो बोलता है कि आप इसको रखे रहिए, 5 मिनट बाद ये ओरिजिनल नोट निकल के आ जाएगा। फिर बातों फिर 5 मिनट बाद क्या करता है कि उसके हाथ से जो कागज़ लेता है वो एक्चुअल में ओरिजिनल नोट ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर वो ब्लैक डाई घिसा हुआ रहता है। फिर उसको ये लोग थिनर से उसके सामने साफ़ करते हैं, जिससे सामने वाले को विश्वास हो जाता है कि जो प्लेन पेपर था वही नोट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह सामने वाला उसके झांसे में आ जाता है। फिर उनसे इनकी डील होती है कि तुम 10,000 का दो तो हम तुमको 20,000 का करेंसी नोट के साथ केमिकल देंगे, या 50,000 दो तो 1 लाख का देंगे। इसी जो जिस प्रकार का कस्टमर पकड़ाया इनका, इस तरह से झांसे में आके वो अपना कुछ ओरिजिनल जो भी पैसा देता है। लोहरदगा के क्यारो प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना स्वास्थ्य केंद्र भवन खंडहर में तब्दील होने के कगार पर है। भवन तो बनकर तैयार है, लेकिन निर्माण के बाद से भवन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि विशेष प्रबंधन विभाग से वित्तीय वर्ष 2010 से 11 में बना स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के बाद स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपा गया। वो क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने के चलते स्वास्थ्य केंद्र असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बांका से खबर मिल रही है, उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब जब्त किया गया है। घर से 2 महिला गिरफ्तार। आपको बता दें कि अमरपुर के लक्ष्मीपुर चिरैया की घटना बताई जा रही है, जहां पर सैकड़ों लीटर शराब नष्ट किया गया। बाढ़ के मोकामा में बीती रात कपड़ा दुकानदार चंद्रमोहन राय हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने मृतक की बहन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार जमीन के विवाद में शुक्रवार को चंद्रमोहन राय के साथ उसकी बहन और बहनोई के साथ झगड़ा हुआ और इसी के बाद शुक्रवार की देर शाम दुकान बंद कर जाने के दौरान चंद्रमोहन राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस आगे की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। अजय सिंह से इनको घर पर इनका जमीन लिखा लिया है, तो उसी में तनी बकवास हुआ आज दिन में। आज शाम में गोली मार दिया अजय, कुणाल और अजय सिंह दोनों मिल के। कुणाल और अजय सिंह मार दिया गोली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आज भी दिन में इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था और इसी विवाद के क्रम में आज इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना में शामिल मृतक की बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई। 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार हो गए। काल, झरिया, मोहनपुर और रंगामाटी गांव में पुलिस ने छापेमारी की है। और छापेमारी के दौरान देखिए 18 मोबाइल, 16 सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद हुए हैं। फर्जी बिजली और बैंक अधिकारी बनकर के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों से ठगी का आरोप है। गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन साइबर अपराधियों का जो मोडस ऑपरेंडी है वो फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से अपना OTP और इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेकर था। इसके अलावा बिजली बिल को लेकर जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स ये सबमिट करते थे और उसके आधार पर जो है ना ये साइबर अपराध कारित करते थे। वहीं गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के बसगी गांव में पत्थर खदान का LRDC सुनील कुमार प्रजापति और अंचल अधिकारी गुलजार अंजुम ने जायजा लिया। LRDC और अंचल अधिकारी ने सुरक्षा मानकों की जांच के लिए सामने ब्लास्टिंग करवाई, जिससे किसी ग्रामीण को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल ब्लास्टिंग में आपको बता दें कि नॉन इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजिव का प्रयोग किया गया, जिसका प्रभाव 10 मीटर एरिया तक ही रहता है। बता दें आपको खदान में हैवी ब्लास्टिंग का आरोप लग रहा था।
रोहतास में विक्रमगंज के दावत के रहने वाली जवान का शव गांव लाया गया तो पूरा गांव नहीं श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। सेना में हवलदार के पद पर तैनात पिंटू यादव पानीपत में ड्यूटी पर गए हुए थे, जहां गैस रिसाव की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। 2 दिन पहले पिंटू यादव एनसीसी कैंप में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे और इसी दौरान पाइपलाइन में काम चल रहा था और रिसाव की चपेट में आए एक कर्मचारी को बचाने की कोशिश में पिंटू यादव खुद बेहोश हो गए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। 38 साल के पिंटू यादव 20 साल से सेना में देश की सेवा कर रहे थे। बिहार न्यायिक सेवा के पूर्वी चंपारण ऋषभ रंजन ने 44वां रैंक लाकर पूरे चंपारण ही नहीं बल्कि बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। ऋषभ रंजन की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा है काफ़ी, इतने दिनों की मेहनत के बाद। मैं यही बोलूँगा कि लोगों से बस इतना हौसला नहीं हारना चाहिए। मुझे मेरा ये चौथा मेंस था और दूसरा इंटरव्यू था, तो कभी कभी थोड़ा सा हताशा होती थी, बट वही होता है नहीं, मेरे जो ड्रीम है मुझे अचीव करना है। मैंने अपने मदर फादर को ये जो प्रोमिसेस की उसके लिए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा जज बन गया। बहुत दिनों से उसको बचपन से ही शौक थी कि हाँ तो जज बनेंगे और बहुत मेहनत और बहुत लगन से इनकी पढ़ाई कर रहा था। शुरू से बचपन से ही तेज था और इसके दिमाग में शुरू से बैठा हुआ था कि नहीं हमको जज बनना ही है तो बनना है, इसलिए मेहनत पूरा किया। आरा की बबली राज ने बिहार न्यायिक परीक्षा में 8वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में ये सफलता पाई है। बबली राज के पिता धर्मेंद्र कुमार यादव शिक्षक हैं और उनकी मां डॉक्टर नीलम सिंह आरा के सहजानंद ब्रह्माश्री कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। बबली राज जगदीशपुर प्रखंड के श्रीपुर गांव की रहने वाली है। बबली की सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बबली राज ने कहा कि अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो कामयाबी जरूर मिलती है। बीपीएससी की 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा में औरंगाबाद के शिवगंज निवासी आदर्श ने भी सफलता हासिल की है। आदर्श के लिए जज बनने तक का सफर चुनौतियों से भरा रहा। आदर्श के पिता ठेले पर अंडे बेचा करते थे। मुफलिसी में भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मां सुनायना देवी ने बताया कि पढ़ाई के लिए उन्होंने स्वयं सहायता समूह से कर्ज तक लिया, लेकिन अपने बच्चे को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। आदर्श अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को दे रहे हैं। खुशी के आंसू है बाबू, बहुत तकलीफ से उठली, हमर खुशी के आंसू है। बेटा पर भरोसा हुआ कुछ ना, बेटा पर भरोसा था। हाँ, बेटा के जहाँ तक शक्ति लग शक्ति कर दिली। वही सब देख के मोटिवेशन मिला था पढ़ने के लिए। अच्छा, पिताजी के देख करके। आप जानते थे कि पिताजी क्या करते थे? हाँ, देखे थे। हाँ, पिताजी के कामों में कभी हाथ बटाए थे? हाँ, जब बोकारो में रहते थे तो थोड़ा बहुत करते थे, फिर यहाँ कॉलेज चले गए तो फिर नहीं कर पाते थे। पता चला कि शिवगंज में आपके पिताजी जो हैं वो एक छोटे मोटे ठेला पर दुकान चलाते हैं। बिहार में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण ठंड अब जो है बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 9 जिलों में घने कोहरे को लेकर के अलर्ट जारी किया है। सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा और भागलपुर में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बिहार के 16 जिलों में हल्के कोहरे की बात की गई है। मौसम विभाग की माने तो दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते से बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही। और इधर रांची की बात कर लें तो यहाँ पर भी अब ठंड का असर जो है वो दिखने लगा है। कांके का पारा लगातार गिरता जा रहा है। कांके का न्यूनतम पारा 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। बता दें कल कांके का पारा 10 डिग्री था और जिले का पारा गिरने की वजह से रांची में अब कनकनी बढ़ गई है। वहीं चाईबासा में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिख रहा है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल से क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। बारिश हुई तो क्षेत्र में धान की फसल को नुकसान होगा। खबर बेतिया से, जहां पर उदयपुर के जंगल विहार को नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उदयपुर जंगल के बीच स्थित सरैयामान झील पंछी विहार का हब है, जहां पर प्रवासी पंछियों का बसेरा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।